तो मेरी कविता ये है कि ये जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा, जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। ये ना समझो विपक्ष सही है, अरे वो भी कभी पक्ष रही है। ये ना समझो विपक्ष सही है, वो भी कभी पक्ष रही है। यूं ही बारी बारी से ये जनता सबको ढोता है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। नमस्कार, मैं सकित कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं लगातार री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं और ऐसे में पहले पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, जिसके बाद फिर गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे में प्रशांत किशोर के साथ बैठे। कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी भी बरसी, सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अभी हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम अभिषेक है और एक कविता के माध्यम से ये सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कविता है मेरी जो कविता है वो सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप ज़रूर मेरे इस बात को पहुंचाएं उनको, कि क्योंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बाइट आया है हमने देखा है, उसमें उन्होंने कहा है पटना में लाठी कहाँ चला है। तो ये देखने के बाद मुझे और लगता है कि ये कविता को और उतने ललकार के साथ ही उनको जो है पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार की जनता चाह क्या रही है। तो मेरी कविता ये है कि ये जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा, जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। अरे सत्ता के गलियारों को तुम्हें भी बरसों तक तकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। तुम्हारे बच्चे बोलते अंग्रेजी, हमारों के हिस्से में गरीबी। तुम्हारे बच्चे बोलते अंग्रेजी, हमारों के हिस्से में गरीबी। जो बाहुबल खुद को मान बैठे हो, जो बाहुबल खुद को मान बैठे हो, लगता है तुम्हें पटकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के बाद जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक उसी प्रकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये बोल देना चाहता हूँ कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा और सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बाद आपको भी सिंहासन से उठना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिहार के लड़कों का, बिहार के लोगों का बात नहीं सुना है। कविता मतलब जो आपने खुद लिखी है या फिर मैंने खुद लिखी है सर। और उसके बाद मतलब ये इस तरीके से चल रहा है कि क्या कहें आपको, दर्द ही सिर्फ निकलता है। आपने कैसे कविता मैंने लिखना ये शुरुआत की? जी मेरे मतलब कि ये शुरुआत का तो खैर अभी मामला नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग बीपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़कों के लिए लड़ रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम उनके मुद्दे पे बात करें। बाकी मेरी जो व्यक्तिगत जो है परिचय वो कभी और समय में हो सकती है। तो ये जो कविता जो है ये इसी ललकार मतलब कि सरकार को ललकारने के लिए ललकार रहे हैं हम, क्योंकि सरकार बिल्कुल जो है असंवेदनशील हो चुकी है। अब आप जरा सोचिए, कोई 15 दिन से आमरण अनशन पे बैठा हो, लड़के 3-4 बार लाठियाँ खा लिए हो पटना के राजधानी में, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किस पे लाठी चला है। तो ये सोचने की ज़रूरत है, तभी ये कविता निकलती है। और तभी मैंने सरकार को ललकारा है कि ये जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा, सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। जिस तरीके से आपने ये कविता लिखी है, सरकार को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि आपकी आवाज़ जो है कविता के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल होगी? जी बिल्कुल जीत हासिल होगी सर। और मैं, अगर आप समय दे रहे हैं तो मैं आपको एक मेरी और कविता है। मैंने अभी जिस तरीके से मैं लोकतंत्र को देख रहा हूँ कि लाठी तंत्र में तब्दील कर दिया गया है, तो मेरे मन में एक सवाल उठा और मुझे लगा ऐसा, तो उसके बाद मैं सवाल पूछ रहा हूँ कविता में, और मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है।
लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। बेचारे ये हैं भोले भाले। मैं बिहार की जनता और बिहार के हर लड़के की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर युवाओं की बात कर रहा हूँ कि बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। अभी तक का सारा सिक्का इनका खोटा है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। अब मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ तो आप ये ना समझिएगा कि विपक्ष सही है, तो इसलिए मैं लाइन दोहरा देता हूँ कि ये ना समझो विपक्ष सही है, अरे वो भी कभी पक्ष रही है। ये ना समझो विपक्ष सही है, वो भी कभी पक्ष रही है। यूं ही बारी बारी से ये जनता सबको ढोता है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। नहीं तो कहो फिर दर्द क्या है कोई- मतलब आपकी लाइन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जी, को घेर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो अभी पक्ष में है वो कभी विपक्ष जी, में रहा, जो विपक्ष में है वो कभी सत्ता पक्ष और में ये रहा। हाँ, और जनता बस एक ही काम करते आई है, उनको भी ढोई है, इनको भी ढो रही है। तो ये अब जो लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई हो चुकी है, और बिहार के हर लड़कों की लड़ाई है, क्योंकि बिहार में जो सबसे ज़्यादा संख्या है, लोग जातिगत बहुसंख्यक और गिनाते हैं। हम तो कह रहे हैं अरे युवा ही यहाँ के बहुसंख्यक है, तो युवा को अगर नहीं आप खुश कीजिएगा तो आपकी जो है सीट गद्दी जो है वो खिसक जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो कविता के माध्यम से अब सरकार को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। एक कविता जिसमें सरकार को ललकारा और दूसरा कविता जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं को भी घेरा है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों की ये जो लड़ाई जारी है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आयोग से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि री एग्जाम हो। अब आने वाले समय में क्या कोर्ट की तरफ से यह फैसला आता है या नहीं, क्या इनके पक्ष में फैसला होता है या क्या होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।